students, this is your second class of computer. In this class, we are discussing about database. पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने डाटा के बारे में पढ़ा था, इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और फिर लास्ट में हमने बाइनरी ट्री पढ़ा था। उस बाइनरी ट्री में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, जैसे साक्षी ने मैसेज किया था कि उसके नीचे का जो नोड होता है वो कैसे आता है, ग्रेटर देन और लेस देन। तो फिर से हम उस पर एक क्वेश्चन करेंगे और उसको आज फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एप्लीकेशन एरिया ऑफ डाटाबेस सिस्टम। आखिर डाटाबेस सिस्टम जो है वो किस एरिया में हमारा यूज होता है। हर एक चीज का एक एक एरिया होता है, जैसे कुछ कहीं यूज होता है, कोई डाटा कहीं यूज होता है, वैसे ही सबसे पहले हम लोग डाटाबेस देखते हैं, फिर देखते हैं कि डाटाबेस का एरिया कौन कौन सा है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज डाटाबेस। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है डाटाबेस, जो हमने बोला था कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में कहेंगे। तो आपने कुछ उसका एक्सप्लेनेशन लिखा होगा और कुछ बच्चों ने लिख के उसका एक्सप्लेनेशन मैसेज भी किया है। तो देखिए, a database can be a simple collection of text data in a simple tabular form to a complex collection of images, audio and videos। तो database हमारा क्या है? ये सिंपल कलेक्शन है किस चीज का? सारे टेक्स्ट का, डाटा का एक टेबुलर फॉर्म में। हमारा जो एक टेबल का फॉर्म होता है, उस फॉर्म का जो सारे का सारा डाटा कलेक्ट होता है, उस कलेक्शन ऑफ डाटा का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है टू अ कॉम्प्लेक्स कलेक्शन। और उसको हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं? जैसे हमारा इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इन सारी चीजों को भी इसी के थ्रू हम लोग डाटा वाइज कलेक्ट करते हैं। जैसे आप लोग कहीं मोबाइल में कुछ डाटा रखते हैं, वीडियो के फाइल को अलग, ऑडियो के फाइल को अलग, वीडियो प्लेयर अलग, ऑडियो प्लेयर अलग, इमेज प्लेयर अलग, आपका इमेज देखने का गैलरी अलग, सब कुछ का अलग अलग होता है। तो वही होता है हमारा डाटाबेस। अब डाटाबेस के बाद हम लोग देखते हैं कि डाटाबेस हमारा कहां कहां यूज होता है। एप्लीकेशन आर्ट ऑफ डाटाबेस सिस्टम। अब देखिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा क्या है? ट्रेवल इंडस्ट्री। देखिए, डाटाबेस हमारा ट्रेवल इंडस्ट्री में यूज होता है। क्यों यूज होता है? आप लोग देखें, आप लोग ओला का नाम सुने होंगे, उबेर का नाम सुने होंगे, ये सब एक ट्रेवल एजेंसी है। तो आप सोचते होंगे ट्रेवल एजेंसी में डाटाबेस का क्या जरूरी है? तो देखिए, डाटाबेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ट्रेवल एजेंसी में। आप ओला से बुक करते हैं किसी गाड़ी को, और आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन लोकेशन सहित उसके पास चला जाता है, तब वो आपके पास आता है। अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हुआ, आप एक क्रिमिनल निकल गए, तो क्या होगा? वो तो पुलिस आके उस गाड़ी वाले को पकड़ेगी, आपको तो नहीं पकड़ेगी। तो ट्रेवल एजेंसियां क्या करती है? अपने क्लाइंट्स का, अपने कस्टमर्स का, अपने ट्रेवलर्स का रिकॉर्ड जमा करने के लिए वो डाटाबेस का यूज करता है। दूसरा, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब देखिए, बैंकिंग और फाइनेंस में क्या होता है? अब देखिए, बैंक क्यों सबका रखता है रिकॉर्ड? बैंक इसलिए रखता है, मान के चलिए आपने बैंक से कोई लोन लिया, ऐसे तो बैंक किसी को लोन देता नहीं। अगर मान के चलिए आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के बैंक ने लोन दे दिया, आपको बोला कि आपको हर एक महीने 10,000 रुपया जमा करना है बैंक में, बैंक आपको नहीं पहचानती है, वो आपकी ईमानदारी पे आपको छोड़ दी। अब बैंक को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं, तो क्या आप अगले महीने से वो 10,000 रुपया का किस्त जमा करने आइएगा? नहीं आइएगा। बैंक आपको कहां जाके ढूंढेगा? तो अपने कस्टमर्स का डिटेल, अपने लोन लेनदार और देनदार का रिकॉर्ड रखने के लिए वो ऐसा काम करता है। तीसरा है एजुकेशन। एजुकेशन फील्ड में तो डाटाबेस का क्यों यूज पड़ता है ये तो आप जानते ही हैं।
स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह यूज पड़ता है। स्कूल में आपका रिकॉर्ड रखने के लिए, आपका एडमिट कार्ड बनाने के लिए, आपका आई कार्ड बनाने के लिए डाटाबेस रखते हैं। कॉलेजेस में भी इसीलिए रखते हैं। यूनिवर्सिटी में आपका डाटाबेस रखते हैं क्योंकि आपके डाटाबेस से आपका रिजल्ट शो होता है। अगर यूनिवर्सिटी आपका डाटाबेस न रखे तो आपका रिजल्ट किसी और के नाम पर, किसी और का रिजल्ट किसी और के नाम पर, और किसी का भी रिजल्ट किसी पर चढ़ जाए। तो एजुकेशन सेक्टर में क्यों डाटाबेस का यूज करा? अब हमारा नेक्स्ट है ई कॉमर्स। अब सोचिए ई कॉमर्स क्या होता है? आप लोग ई कॉमर्स वर्ड से बहुत ही अनजान नहीं है, यानी कि ये आपके लिए जाना पहचाना ही वर्ड है। आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग किए हैं? तो ये क्या करता है, आपका ऑनलाइन शॉपिंग में, ऑनलाइन बुकिंग में, या फिर ऑनलाइन आप ट्रांसफरिंग में, कोई भी वर्क ऑनलाइन आप करते हैं तो ये आपका ई कॉमर्स आपका बहुत हेल्प करता है। ई कॉमर्स के थ्रू ही आप ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन बुकिंग वगैरह सारा का सारा कुछ करते हैं। अब हमारा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। देखिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्यों पड़ता है? ये पड़ता है दवा का रिकॉर्ड रखने के लिए, या फिर किसी भी हॉस्पिटल में पड़ता है अपने क्लाइंट्स का, यानी कि आप वहां अगर किसी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल में, मान के चलिए आप डीएमसीएच में गए, एम्स में गए, वहां जब आप जाते होंगे तो आपका बिल कोई कच्चा बिल काट के नहीं देता होगा। आपको अगर बोलेगा, आपको डायरेक्ट वहीं पर कंप्यूटर से दिखेगा और बोलेगा कि रूम नंबर 5 जो है वो आपका खाली है, आप उसमें चले जाइए, अपने पेशेंट को रख लीजिए। तो अपने पेशेंट का और अपने पूरे के पूरे बिल्डिंग का रिकॉर्ड रखने के लिए वो हेल्थ केयर वाले रखते हैं। इससे भी नहीं होता है तो उसके यहाँ कितना दवा आया, कितना दवा गया, कौन सा दवा उसके यहाँ स्टॉक है, कौन सा दवा चला गया, इन सब का स्टॉक रखने के लिए वो इस चीज का यूज करते हैं। उसके बाद है डिजिटल लाइब्रेरी एंड पब्लिशिंग। डिजिटल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आप देखिए तो लाइब्रेरी में आखिर इसका क्या यूज पड़ा? तो आपके बुक का स्टॉक चेक करने के लिए आप लाइब्रेरी गए, आप लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करवा लिए और बिना इशू करवाए लेके चले जाइएगा तो आप क्या फिर से वो बुक कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। बुक के ऊपर एक नंबर लिखा रहता है, उसका एंट्री रहता है, तब आप जानते हैं कि ये किस सेक्शन का किधर का बुक है, तब फिर से उसको सीरियलाइज करते हैं। तो लाइब्रेरी और पब्लिशिंग में इसलिए इसका यूज होता है क्योंकि लाइब्रेरी में इसका यूज करते हैं सारे बुक का कलेक्शन, सारे बुक का स्टोरेज सीक्वेंसली करने के लिए, और पब्लिशर्स क्या करते हैं अपने पब्लिकेशंस को प्रमोट करने के लिए। अब है ह्यूमन रिसोर्सेस। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्सेस में इसका क्यों होता है? आप लोग किसी का डाटाबेस स्टोर करते हैं, जैसे किसी का सैलरी देना है, कोई स्टोरी राइटिंग करना है, किसी एम्प्लॉय का टेबल बनाना है, किसी का पूरे साल का इनकम और एक्सपेंस निकालना है, किसी को टैक्स पे करना है, तो ये सारे के सारे सिस्टम आपके किस में आ जाते हैं? तो ह्यूमन रिसोर्स। तो सोचिए जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके डेली बेस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। अगर एक भी प्रोग्राम का सिस्टम आपके पास ना हो तो आपका डाटाबेस रेडी नहीं होगा और फिर आपका सारा का सारा वर्क इधर से उधर सीक्वेंस से खत्म हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है रिलेशनल डाटाबेस। तो देखिए रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है? इट स्टोर्स द डाटा इन वन और मोर टेबल्स कॉल्ड रिलेशंस। ये क्या करता है? हमारे डाटा को स्टोर करता है एक और एक से ज्यादा टेबल में। तो देखिए यहां पर एक नया वर्ड क्या है? टेबल। और वो जो डाटा एक से अधिक टेबल में स्टोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशंस। तो अब देखिए टेबल क्या होता है? अब ये आपका बेंच डेस्क टेबल वाला टेबल नहीं है, ये टेबल आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये भी मत सोचिएगा कि कंप्यूटर को टेबल पर रख के रखते हैं वो टेबल हो गया, ये आपका टेबल है। तो देखिए टेबल क्या है? अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा टू अ सिंगल टॉपिक एंड डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अब देखिए आपका जो
टेबल होता है सारे डाटा का और सारे टॉपिक्स का कलेक्शन होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा टू अ सिंगल टॉपिक एंड सिंगल टॉपिक। किसी सिंगल टॉपिक को अगर आप लेते हैं, उसका सारा का सारा डाटाबेस रेडी करते हैं, तो वो भी आपका इसी में आता है। डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, और हमारा डाटाबेस जो होता है वो भी हमारे टेबल्स का कलेक्शन होता है। अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हैं a table organize the information about a single topic into rows and columns। हमारा टेबल जो है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है किसको, हमारे इंफॉर्मेशन को, और किस चीज में, सिंगल टॉपिक को एक रो और एक कॉलम में। तो अब ये रो और कॉलम क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे टेबल जो है आपके डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखता है एक टेबल में। तो देखिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने क्या किया कि आपके क्लास का एक टेबल बनाया, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा एडमिशन नंबर, उसके बाद लिखा रोल नंबर, उसके बाद लिखा नेम। फिर हमने क्या किया, एडमिशन नंबर 29/19, 21/19, 124/19 या फिर 60/20। रोल नंबर 1 किया, रोल नंबर 2 किया, रोल नंबर 3 किया, रोल नंबर 4 किया। नाम में लिख दिया सीता, गीता, राम, श्याम। तो देखिए ये क्या हो गया, ये क्लास 8 के बच्चे का एक रिकॉर्ड हो गया जिसको हमने टेबल में ऑर्गेनाइज किया। तो अब आप देखिए क्या आया, अब जब टेबल हमारा हो गया तो कुछ टेबल के पार्ट्स भी तो होते होंगे। आखिर टेबल कैसे बना, तो हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ टेबल, यानी कि टेबल के पार्ट्स किन किन एलिमेंट्स से बनकर हमारा टेबल बना। तो आप लोग जनरली जानते हैं सेल, रो, कॉलम, लेकिन यहां पर 5 एलिमेंट्स, पहला रो, दूसरा कॉलम, तीसरा सेल, चौथा डिग्री और पांचवा है हमारा कार्डिनलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रो के बारे में। तो रो को, और जनरली आप लोग टेबल को बोलते होंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड टेबल। तो ये आपका टेबल का डिफिनेशन भी है और आपका टेबल का डिफिनेशन ये भी है, दोनों बराबर है। अब हमारा रो आता है, द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड रोज। अब हमारा ये जो टेबल है, देखिए ये हमारा टेबल है, इस टेबल का जो हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये पार्ट, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं रोज। तो आप लोगों ने क्या देखा, द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड रो, और द रो ऑफ अ टेबल आल्सो कॉल्ड टपल। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज टपल, तो आप लोग बोल सकते हैं द रो ऑफ अ टेबल आल्सो कॉल्ड टपल, यानी कि हम लोग रो को टपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा या फिर और हमारा आता है नेक्स्ट कॉलम। देखिए कॉलम, तो कॉलम को कहते हैं इट इज अ वर्टिकल पार्ट ऑफ अ टेबल। देखिए हमारा ये टेबल है, ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। अब ये जो इसका वर्टिकल पार्ट होता है, ये वर्टिकल पार्ट हमारा होता है कॉलम। तो आप लोगों ने देख लिया कि कॉलम क्या है, और द कॉलम ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। जो हमारे टेबल का कॉलम होता है उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। तो अब आ गया हमारा क्या, द कॉलम ऑफ द टेबल आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। अब हमारा तीसरा क्या है, सेल। सेल तो आपका जाना पहचाना है, आप लोग बोलते होंगे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। चले जाइए साइंस में, बायोलॉजी में, लेकिन इसमें क्या है, ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट ही है, लेकिन इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेबल।
देखिए, सेल इज अ स्मॉलेस्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट कंटेन्स अ वैल्यू इन अ टेबल। हमारे टेबल को अगर बनाना है, अगर उसको स्टार्ट करना है, अगर उसमें कोई भी वैल्यू देना है, तो सबसे पहले आपको एक सेल लेना होगा। विदाउट सेल द टेबल इज नॉट पॉसिबल, और द रो और कॉलम इज नॉट पॉसिबल। फिर है इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रोज एंड कॉलम, और यही जो है आपको जुड़ के कॉम्बिनेशन कर करके आपका रो और कॉलम बनाता है। बोल सकते हैं आप लोग द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड रोज, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर इज कॉल्ड the combination of cells in a horizontal manner is called row, and the combination of cells in vertical manner is called column। तो आगे देखिए हमारा डिग्री आता है। The number of attributes in a table is called degree of the table। अब देखिए हमारा क्या था, attribute, the column of a table is called attribute, और फिर ये क्या आ गया, the number of attribute in a table is called degree of table। यानी कि हमारे टेबल का जितना भी एट्रीब्यूट्स होगा वही उसका डिग्री होगा। अब आते हैं कार्डिनिटी। तो द नंबर ऑफ रोज इन द टेबल इज कॉल्ड कार्डिनिटी। अब हमारा कॉलम जो होगा वो डिग्री ऑफ टेबल होगा, और जो हमारा कार्डिनिटी होगा वो क्या होगा, रोज ऑफ द टेबल होगा। तो हमारा रोज और कॉलम क्या होता है, और हमारे डाटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट होता है, ये तो आपने देख लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं, हाँ अब हम लोग आते हैं बाइनरी ट्री। जो हमने आपको बोला कि आपको पिछले क्लास में कुछ प्रॉब्लम था, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री का हमने पिछले बार क्वेश्चन किया था और उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम सबसे पहले आपको उसका कुछ बेसिक बताते हैं, उसके बाद उसको शुरू करेंगे। हमने क्या किया था, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिया, आज फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन हम कुछ ऐसे लेते हैं 5 2 18 3 1। सबसे पहले हम आपका एक लिए थे जिसमें हमने क्या लिखा 5, और इसको हमने क्या बोला था, रूट एलिमेंट। याद रखिएगा किसी भी बाइनरी ट्री में रूट एलिमेंट मस्ट जरूरी है, क्योंकि ये जैसे किसी पेड़ का बिना जड़ के कुछ नहीं होता है ना, वैसे इस रूट एलिमेंट के कुछ नहीं होगा। और इसमें आपका आता है लेवल। अब लेवल क्या होता है, जितने लेवल तक आपका ट्री जाएगा वो सारा का सारा आपका लेवल होगा, और आपका हरेक जो नोड होगा, हरेक नोड के 2 चाइल्ड्स होंगे। बाइनरी का मतलब 2 होता है, यानी कि इसके भी ये पेरेंट्स के 2 चाइल्ड होंगे, एक आपका लेफ्ट चाइल्ड और दूसरा आपका राइट चाइल्ड। और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि ये बैलेंस हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हमने 5 लिखा, लेफ्ट साइड में हमने क्या बोला था, डिक्रीज, और राइट साइड में हमने क्या बोला था, इंक्रीज। दूसरा है 2, तो हमने 2 कहां लिखा, यहां लिखा। उसके बाद है 1, ये भी शॉर्ट है तो कहां लिखा, यहां लिखा। उसके बाद 8 का जब हमने किया तो इसमें आया, तो फिर हमने कहां लिखा, यहां लिखा। अब 3 आ गया। अब आप देखिए 3 कहां आएगा, तो यहां देखिए हमने क्या बोला, ईच नोड के 2 चाइल्ड होने चाहिए, तो इसका पहला का 2 चाइल्ड पूरा हो गया। अब दूसरा यहां है, तो 2 क्या है, 2 से बड़ा है 3, तो हमने क्या किया, इसका दूसरा चाइल्ड इसको दे दिया। अब हमारा आ गया, ये टेबल पूरा हो गया। आप लोगों ने क्या देखा इसमें कि सबसे पहले हमने इसका पूरा का पूरा सिस्टम ले लिया, फिर इसमें हमने अपने सारे को अरेंज कर दिया। और बाइनरी में आप लोग जानते हैं कि मात्र 2 डिजिट होता है, 0 1, इसीलिए हमेशा एक रूट नोड के 2 चाइल्ड्स होंगे, और हमेशा आपका ये पूरा होना चाहिए। हम आपको आज इस पर कुछ क्वेश्चन देंगे, आप बनाइएगा। और लेवल जो होगा ये आपका लेवल 0
ये आपका लेवल 1 और ये आपका लेवल 2, यानी कि दिस बाइनरी ट्री हैज 2 लेवल्स। ठीक है, तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, देखिए। तो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे है। सबसे पहले आप करिएगा डिफाइन। नंबर 1, डिफाइन सेल, रो, कॉलम एंड टेबल। ठीक, दूसरे में आप दीजिएगा व्हाट इज एट्रीब्यूट्स एंड टपल। तीसरा क्वेश्चन आप दीजिएगा वेयर द डाटाबेस सिस्टम यूज्ड। हो गया। और चौथा लिखिएगा व्हाट इज डिग्री ऑफ टेबल एंड क्या था, कार्डिनिटी और कार्डिनलिटी। अब हम आपको दे देते हैं बाइनरी ट्री बनाने के लिए, मेक बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री लिखते हैं डायरेक्ट, आप लोग समझ जाइएगा बाइनरी ट्री। पहला क्वेश्चन आप लिखिए, $15, $9, $23, $3, $12, $19, $10, $21। दूसरा 8, 3, 10, 6, 1, 6, 14, 4, 7, 13। तीसरा 27, 14, 35, 10, 19, 31 और 42। चौथा 30, 15, 16, 7, 22, 45, 75, 17, 27, 5 और आखिरी 5, 2, 18, 3, 1। और यहां पर also find the और also write the level of binary tree। और इसका लेवल भी लिखिएगा कि ये कौन से लेवल पर है। तो आप लोग इसको करिएगा, फिर से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो तब तक के लिए आपका होमवर्क आपको मिल गया, आप लोग अच्छे से घर पे रह के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।